हाल फिलहाल में अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कॉलें भी की है, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश भी की है। मैंने उनको आई लव यू भी लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रात की तन्हाई में रोना आता है? बिल्कुल आता है सर, कोई बात नहीं इसमें। देखो मर्द लगता है रात की तन्हाई में मर्द रोता है, दिन में नहीं रोता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी के सामने नहीं रोता। देखो मर्द जब रोता है तो वो फिर रोता है, वो झूठे आंसू नहीं निकालता, तन्हाई में तन्हाई में रोता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी अहम होने वाली है। समाज के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है, और ट्रेंड क्या है कि शादी होती है, शादी के बाद जो है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। उसके बाद जो ऊपर के लोग होते हैं वो उनको मिलाने की बजाय क्या रोल प्ले करते हैं, उस पर ये वीडियो आधारित है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें भी आमजन लोगों तक जाएं और समाज में एक जागरूकता आ सके। ये रिश्ता खराब क्यों होता है? एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम दिलशाद है। 11 महीने से इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती, अपने घर रहती है। क्या वजह है और क्या इनको लगता है और कहाँ से इनके झगड़े की शुरुआत हुई और कहाँ तक ये झगड़ा जाएगा? क्योंकि इन झगड़ों में कई परिवार उजड़ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बच्चे वीरान हो चुके हैं। लगता है आपको बच्चे वीरान हो जाते हैं? सर बिल्कुल, हर 100% सभी के बच्चे वीरान होते हैं। जिन लोगों के केस चलते हैं उन बच्चों के फ्यूचर खराब हो जाते हैं। मैं इस बात को 100% कहने के लिए तैयार हूँ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों झगड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। देखो, ना लड़की का इसमें कुछ बिगड़ता है ना लड़के का इसमें कुछ बिगड़ता है। हमेशा से पारिवारिक न्यायालय जो होता है इसको लंबा खींचने की कोशिश करता है ताकि दोनों लोगों को मेंटली परेशान किया जाए। इसलिए इसमें क्या होता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, और मैं उसको लेकर बहुत चिंतित हूँ अपने बच्चों की फ्यूचर को, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। शादी कहाँ हुई? सर मेरी शादी हुई थी हरपटपुर विकास नगर में, एक गाँव पड़ता है ढकरानी, मेरी शादी हुई वहाँ पर। कितने समय पहले? 2020 में 31 अक्टूबर को मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हमारी एक बेटी आई, ऊपर वाले ने एक बहुत प्यारी सी बेटी दी, एक बेटा दिया। ठीक है, हमारा परिवार अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कहासुनी सभी हस्बैंड वाइफ के बीच होती है, ऐसा कोई हस्बैंड और वाइफ नहीं है जिनके बीच में कहासुनी नहीं होती। लेकिन जब परिवार वाले लोग दोनों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उसको बिगाड़ते हैं, तो आज मेरी वाइफ को मैं कितने ही मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, कितनी भी कॉल करता हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कॉलें भी की है, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश भी की है। मैंने उनको आई लव यू भी लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इस तरह की बातें मैंने लिखी है अपनी वाइफ को व्हाट्सएप पे, जो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। लेकिन जब परिवार वाले लोग वाइफ को बिगाड़ने के लिए मेरी वाइफ को पीछे से प्रेशर करते हैं, तो आज तक मेरी वाइफ ने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो मैं अपने हस्बैंड से एक बार बात कर लूँ। हमारी जो कहानी घर के अंदर गुजरी है, मैं उसको ये नहीं कहता कि 100% मेरी वाइफ की गलती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरी गलती है। इस बात को मानते हैं आप, पति पत्नी के रिश्ते में दोनों की गलती होती है? दोनों की गलती होती, एक की गलती कभी नहीं होती। एक ये भी मानते हैं कि सुलह हो जानी चाहिए, इतने लंबे नहीं खींचने चाहिए? 11 महीने बता रहे हैं आप। सर बिल्कुल सुलह हो जानी चाहिए। देखो, जो वक्त हमारे पास ऊपर वाले ने आज हमको दिया है, शादी होने के बाद दोनों को एंजॉय करने का वक्त होता है। अगर हम उसको कोर्ट कचहरियों में गुजार देंगे तो इस शादी का क्या फ़ायदा? उस शादी से फ़ायदा क्या है? मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात को सोचें। ये मेरा एक मैसेज है आवाम के लिए कि वो आवाम देखे, इस बात को सोचे। कभी भी जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इस तरह का विवाद होता है, उनको मिलाने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश ना करे। दोनों परिवारों से मेरी गुजारिश है, लड़के वाले भी लड़की वाले, लड़के वाले भी और लड़की वाली। अभी आपके साथ परेशानी क्या है, क्यों नहीं आना चाहती हैं आपकी वाइफ? एक्चुअली में क्या है बॉस, मेरी जो वाइफ है, मेरा उनके साथ जो विवाद हुआ है वो बच्चों को लेकर विवाद हुआ है। मेरी वाइफ अपनी सिस्टर को बच्चा देना चाहती थी। उसकी सिस्टर की शादी 2000 समथिंग, ये मान के चलो ये 11 या 10 के दौरान शादी हुई है। उनके कोई बच्चा नहीं है। मेरी वाइफ मेरे एक बेटे को देना चाहती थी, जिसमें मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। उस बात को लेकर हमारे में थोड़ी कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद मेरी साली जो है, वो, मैं रहने वाला बेट से हूँ, जिला बेहट के सहारनपुर पड़ता है पटेड़। मेरी वाइफ ऑलरेडी, हमारे बीच कहासुनी हो जाती है दोनों के, मेरी वाइफ में और मेरे में। मैं अपनी वाइफ को कुछ कह देता हूँ या मेरी वाइफ मुझे कुछ कहती है, तो ये कहासुनी होने के बाद तो मेरी साली और मेरा साडू, जिनके बच्चे नहीं है,
वो पहुंचते हैं बेट थाने में। बेट थाने में आके वो ऐसी तहरीर देते हैं लिखकर, ऐसी तहरीर देते हैं कि मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाए। क्या क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा है कि हमारी लड़की के चक्कू मारे हैं, हमारी लड़की को बेल्टों से मारा गया है, हमारी। वहाँ पे जब मैं ये बात लेकर पहुँचा, मैं अपनी वाइफ को स्कूटी पे बिठाया और थाने पहुँच गया। बेट एसओ ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी वाइफ के चक्कू मारे हैं? मैंने कहा सर आपके सामने मेरी वाइफ बैठी है, देख लीजिए, लेडीज कांस्टेबल को बुलाइए और चेक करा लीजिए। हाँ सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक दो मैंने मारे हैं जब बदजुबानी की है मेरी वाइफ ने। मैं झूठ आज भी नहीं बोलूँगा। मैं ये मीडिया के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ। देखो सर जब गुस्सा आता है कई बार हाथ उठ जाता है मर्द का, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को बोला है कि ऐसा ठीक है, मेरे से अगर कोई गलती हुई है उसके लिए सॉरी। लेकिन देखो हर बात का एक सिस्टम होता है कि हम अपनी वाइफ को लेकर, अगर हमारे बीच, मेरे और आपके बीच कोई झगड़ा है और मैं आपके सामने आकर झुक गए तो विवाद खत्म हो जाना। विवाद खत्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके परिवार वालों की सोच क्या है कि मेरे ऊपर लड़की ने मांगा 36,000 40,000 रुपये खर्च, अंतरिम में मेरे ऊपर 36,000 रुपये खर्च बांध दिया कोर्ट के माध्यम। कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट कैसे फैसले कर रहा है मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। जजों को ये बात देखनी चाहिए कि एक लड़की 40,000 रुपये खर्चा मांग रही है और उसका अंतरिम में 36,000 रुपये खर्च बांध देते हो तुम। वो लड़की कैसे अपने घर आ जाएगी, कैसे उसके परिवार वाले उस लड़की को हमारे साथ भेज देंगे? ये सोचने वाली बात है। आप लाना चाहते हैं? मैं लाना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं अपनी वाइफ को लाना चाहता हूँ। मैं वाइफ का क्या कहना है, वो क्यों नहीं आना चाहते? वाइफ ने मेरे से बात ही नहीं करती। वाइफ अगर मेरे से बात करे तो मैं, ऊपर के लोग क्या कहते हैं जिससे के बात? लोगों का कहना है कि हम भेजेंगे नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? यहाँ तक कि वहाँ के जो गांव के मौजूदा प्रधान है अयूब प्रधान, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बहुत कोशिश की तब नहीं भेजी। हमारे जो बेट के चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत कोशिश की तब नहीं भेजी। वहाँ मुन्ना सिंह चौहान विधायक है, हमारी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी उसको भेजने की कोशिश की, लेकिन नहीं। जब 36,000 रुपये किसी लड़की का खर्च बन जाएगा, वो लड़की कैसे अपने घर आएगी लौटकर, कैसे अपने हस्बैंड के पास आएगी? उन लोगों का तो एक खर्च अच्छा खासा बन गया। अभी अंतरिम खर्च है, फाइनल खर्च 45,000 पहुँचेगा। सोचने वाली बात है ये। मैं इस बात को लेकर मैंने बहुत अपनी वाइफ से बहुत उनको कन्वाइंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी वाइफ मानती नहीं है। मैंने बहुत देखा है, मैं जूझ रहा हूँ, इस बात को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कहीं लड़की पीड़ित, परेशानी तो आपके साथ भी होगी, 11 महीने से आप तनहा रह रहे हैं, बच्चे पास नहीं। बना रह रहा हूँ। देखो पीड़ित कहीं लड़की पीड़ित होती है, कहीं लड़का पीड़ित होता है, लेकिन जो लोग आज तक अपनी बेटी के बारे में ये नहीं सोच रहे कि हमारी बेटी का घर उजड़ रहा है, क्या बात करके वो लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है? वो घर, मैं उन लोगों से बराबर कोशिश कर रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कोशिशें करने के बाद भी आज तक उनके दिल में इतना सा भी रहम नहीं आया कि चलो हम अब एक बार अपने जवाई को बुलाकर बैठकर बात करें। जिसमें मेरा एक साला जो है वो बहुत दंगाई है। ठीक है, मेरे ससुर ने मुझको आज तक ये नहीं पूछा, एक बार बिठाकर 4 लोगों को बिठाकर मुझे बात तो पूछते आखिर गलती हुआ था क्या? हुआ था क्या यार, किसकी गलती है? जिसकी गलती थी वो उसको बोल सकते हैं। बोल कुल मिला के आपका कहना ये है, वीडियो के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी, कि अगर इस तरह के वाद विवाद होते हैं तो कम से कम जो परिजन होते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपके ऊपर जो है 36,000 रुपये समथिंग खर्च बंद चुका है, अगर ये 10 साल देते रहे आप तो उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये मामला आपके सास ससुर या फिर अदरवाइज जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, विधायक जी का भी नाम ले रहे हैं, चेयरमैन साहब का भी नाम ले रहे हैं, उनकी बात को अगर मान के इस रिश्ते को संभाला जा सकता था। बिल्कुल संभाला जा सकता था सर, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने के लिए। लेकिन आज मेरे सामने एक कंडीशन आकर खड़ी हो गई है। मैं अभी भी अपनी वाइफ को लाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाइफ मेरी है, उससे मेरा झगड़ा है, मेरा और उनका झगड़ा है, परिवार वालों का कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, जिसमें आज लड़की उल्टे सीधे केस करती है, 498 का केस कर दिया, 125 का केस कर दिया, घरेलू हिंसा का केस कर दिया, मारपीट का केस कर दिया, 376 के केस करते हैं इसमें। मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, करती है इसमें, मतलब अमूमन होते हैं। अमूमन होते हैं। जब रिश्ता खराब होता है तो फिर केस होता है। तो इसमें केस होते हैं। लेकिन मैं फिर भी, मेरा पारिवारिक न्यायालय से भी और सरकार से भी एक निवेदन है कि इन चीज़ों को गंभीरता से लिया जाए। परिवार अगर टूटते हैं तो दुनिया उजड़ती है। दुनिया उजड़ने के बाद इंसान के पास जीने का मकसद नहीं रहता। मेरा सिर्फ एक मैसेज है अवाम के लिए भी, देश के लिए भी, सब लोगों के लिए मेरा एक मैसेज। दिलशाद जी, एक मर्द क्या सोचता है जब मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है
मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में आप आते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस समय आपको ये रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं जहां पर आपके बच्चे आपको पापा पापा कह के पुकारते थे, जहां पर एक वाइफ होती थी, आज 11 महीने से क्या एक मर्द मेरे क्या पास सोचता कुछ एक वीडियो पड़ी है, वो भी मैं इसमें सुनवाना चाहूँगा एक बार। मैं अमूमन क्या होता है, देखो हस्बैंड के सामने एक बात आती है, जब हस्बैंड काम से काज से निमट कर शाम को और अपने घर जाता है, तो वो बच्चों का और बीवी का चेहरा देखकर दुनिया के गम भूल जाता है। लेकिन जब उसके पास ये वाली चीज़ घर से ख़त्म हो गई, वो दुनिया के गम क्या भूलेगा और गमों को अपने पास लगा लेगा। रात की तन्हाई में रोना आता है? बिल्कुल आता है सर, कोई बात नहीं इसमें। देखो मर्द लगता है रात की तन्हाई में मर्द रोता है, दिन में नहीं रोता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी के सामने नहीं रोता। देखो मर्द जब रोता है तो वो फिर रोता है, वो झूठे आंसू नहीं निकालता, तन्हाई में तन्हाई में रोता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, लोग नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या बातें हैं, क्यों क्यों परिवार वाले उस लड़की को इतना उसको उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर उन्हें एक बार ये सोच समझ में नहीं आ रही है कि हमारी बेटी अपने घर है, उसका हस्बैंड अपने घर है, लेकिन इन बच्चों की खता क्या है। इन बच्चों ने तो अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा। अभी मेरा एक बेटा 1 ईयर का है, बेटी 2.5 साल की है समथिंग। अभी तो उन बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा। मेरी बेटी मुझे कंटिन्यू पापा पापा करती है, मैंने बहुत वीडियो में देखा है। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने आज तक मेरे बच्चों को नहीं मुझसे मिलवाया, 11 महीने से बच्चों को नहीं मिलवाया एक बार। कैसा लगता है? देखो सर, लगता बहुत कुछ है। मैं एक दिन आई मेरी वाइफ लेकर कोर्ट में, क्या हुआ कि कोर्ट में जब लेकर आई तो बच्चों को देखकर मेरी छाती भर आई। मैंने बेटी को गोद में लिया, मैं छाती भरने के बाद आंसू आए आँख से। आंसू आने के बाद मैं फिर अपने बच्चों को लेकर गया, कुछ उनको चॉकलेट्स वगैरह के डब्बे दिलवाए, इस तरह से कुछ ये मैंने समथिंग 2-3 हज़ार रुपए का इसी तरह सामान दिलवाया, वाइफ के हाथ में दे दिया। देखो वो बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी और के उसमें वहाँ पले। मैं खर्चा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जायज़। देखो मेरा भी कुछ है, ऐसा नहीं है। मेरा पहले कारोबार अच्छा था, मैं इस बात को नहीं कहता, मेरा पहले अच्छा बिजनेस चल रहा था। लेकिन मैं 2020 में जैसे कि कोरोना काल आया, आपको भी पता है मेरा कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, आप लोग भी देखते थे मुझको। लेकिन 2020 के बाद मैं काम ही नहीं कर पाया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल काम पे कोई फोकस ही नहीं रहा। अच्छा, एक सवाल और पूछें आपसे। जिन पति पत्नी में विवाद रहता है, अमूमन काफ़ी घर उजड़ भी चुके हैं, उन पति पत्नी को संबोधित करके आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करेंगे उन लोगों से जिस जगह आप इस वक्त खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं उसी जगह? मैं इन आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, विवाद अच्छी बात है, लेकिन इसको नाक का सवाल मत बनाइए। अगर नाक का सवाल बनाओगे तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। आप इन विवादों को ख़त्म करके अपने दिलों में से नफ़रतों को निकाल कर एक मोहब्बत वाला मैसेज पैदा करें। अब वाइफ को समझाए, कन्वाइस करे। अगर कहीं हस्बैंड की गलती है तो वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड को समझाना चाहिए, आपकी यहाँ ये गलती है, उसको समझाकर प्यार से मोहब्बत। देखो मर्द एक ऐसी चीज़ है कि औरत की मुट्ठी में आ जाता है। अगर वाइफ चाहे तो मर्द क्या नहीं कर सकता। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसको बर्बाद करने में भी और उसको बनाने में भी। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूँ, मैं देश की आवाम से भी, अपने देहरादून की आवाम से भी, पूरे देश की आवाम से कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं इस तरह के विवाद है, उन विवादों को भूलकर अपने दिलों के अंदर उस नफरतों को निकाल कर बैठकर सुलह कर ली और बैठकर सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह कर अपने घरों को बसाओ, क्योंकि देखो ये मुख्तसर ज़िंदगी है। अब वो ज़िंदगी नहीं रही 100 साल होगी, अब तो 50 साल में इंसान का सिस्टम ख़त्म है। अगर आप इस वक्त को ऐसे ही गुजार दोगे तो कल क्या जवाब दोगे अपने आप को? खुद इंसान अपने दिल को जवाब नहीं दे पाता, दूसरों को क्या जवाब देगा? चलिए, खैर, शुक्रिया, मेहरबानी। आपने तमाम प्रतिक्रिया देखी। इस वक्त दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना यही है कि 11 महीने से उनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, उनके एक बेटा एक बेटी है, वो अपने जो है इनकी ससुराल में रहते हैं। छोटा सा एक विवाद हुआ, एक जो है इनके 2 बच्चे हैं, इनकी एक साली है, साली के जो है बच्चे नहीं होते थे, साली ने बोला कि एक बच्चा हमें दे दो। इनकी वाइफ एग्री हो गई उस बात को लेकर के, हाँ एक बच्चा उनको दे देते हैं। दिलशाद वो बच्चा नहीं देना चाहते थे, तो कोई बड़ा विवाद नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर चली जाती है तो उसके बाद ये
बड़ा विवाद हो जाता है, मुकदमों वाली बात हो जाती है, कोर्ट में ये मामला चला जाता है। आज जो है 36,000 रुपये समथिंग ये जो है महीना अपनी वाइफ को देते हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। इनका कहना यही है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। आज भी गुंजाइश है, ये उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इनसे संपर्क नहीं कर रही हैं। चलिए खैर, निवेदन करूंगा वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि कहीं ना कहीं इनकी वाइफ तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो देखें, और पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं जिनके बीच पति पत्नी का विवाद है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और इस वीडियो में अगर कोई भी उनको सच्चाई लगे तो अपनी ज़िंदगी को मुकदमों से हटाकर पति पत्नी आपस में सुलह करें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा, जिस तरह से दिलशाद का जीवन नष्ट हो रहा है। 11 महीने से रात को रोते हैं, दिन में लोगों के लिए मुस्कुराते हैं। चलिए, आप वीडियो में एक एक कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।